हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वरुण खरबंदा। सन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर जून 2010 में मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का कुछ क्वेश्चंस का सोल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा। मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं RIMC के प्रीवियस ईयर के पेपर्स के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, जिससे आपको एक हेल्प हो जाएगी कि किस तरह से आपको अपना जून में जो एग्ज़ाम होने वाला है RIMC का, उसमें किस तरह से अटैम्प्ट आपको करना है, किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, कैसा लेवल रहता है, वो लेवल की आज मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो लेटेस्ट अपडेट्स लेने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। RIMC का जो पेपर है उसमें जून 2010 में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चंस मैं आपको आज करवाऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है एक सिंप्लीफिकेशन का है। 3/5 इंटू -10/9 इंटू 21/-4 इंटू -6। ठीक है, तो ये हमने करने हैं। अब देखिए इसके अंदर माइनस 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 3 माइनस हैं। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है प्लस। फिर प्लस को फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस। बताइए माइनस को जब भी ओड नंबर्स में मल्टीप्लाई करेंगे, ओड नंबर्स में, तो हमारा आंसर हमेशा माइनस में आएगा। तो यहाँ पे कितने माइनस हैं? 1, 2 और 3, और पूरी जो इक्वेशन है उसमें मल्टीप्लाई है तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं ये 3 इसको काट देगा, 5 इसको काट देगा, 2 से 2 4 कैंसिल, 3 7 पर 21, 2 3 पर, तो आंसर क्या आएगा? 7 3 21 हमारा -21 हमारा आंसर आ गया इसको सोल्व करके। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है 23% ऑफ अ नंबर इज 46, फाइंड द नंबर। 23% ऑफ ए नंबर, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 23% ऑफ ए नंबर इज 46। तो हमने क्या निकालना है? नंबर निकालना है। ठीक है, तो इट मीन्स 23% किसके इक्वल है? 46 से, किसी भी नंबर का। तो 23% ऑफ अ नंबर इज 46, तो हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो नंबर कितना होगा? 100% होगा नंबर। ठीक है ना, 100% निकालना है, 23% वो दे रहा है, तो 1% इज इक्वल टू 46/23। तो 100% इज इक्वल टू, हमने 100% निकालना है तो 100% निकालिए, क्या होगा? 46 डिवाइड बाई 23 इंटू 100। 23 इसको काट देगा 2 पर, तो 2 इंटू 100 हमारे पास आ गया 200। इट मीन्स कि नंबर हमारे पास क्या आ गया? 200। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में। तो ऐसे ही अब हमारे पास है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कह रहा है? सम द्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, दो साइड्स इक्वल होती है, और राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस। तो बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो क्या दो साइड्स इक्वल है? हाइपोटेन्यूज तो इक्वल होता नहीं है, हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होता है? बेस और परपेंडिकुलर से बड़ा होता है। ठीक है, तो हम बेस और परपेंडिकुलर को हम इक्वल मान सकते हैं। अगर बेस की लेंथ x है तो परपेंडिकुलर भी हमारे पास x होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला होता है h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। ठीक है, तो हमारे पास h² हमें दे रहा है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। वो क्या कह रहा है कि इफ अ स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ऑलरेडी दे रहा है 200, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 200। b हमारे पास है x, तो x का स्क्वायर प्लस p हमारे पास x का स्क्वायर, तो ये हो गया 200 इज इक्वल टू 2x²। तो x² इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 100, तो x² इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 10। तो हमारे पास बेस कितना आ गया? 10, परपेंडिकुलर कितना आ गया? 10।
तो उसने ये बोला है कि बाकी जो भुजाएं हैं, बाकी जो साइड्स हैं, उसकी हमें लेंथ बतानी है। तो बेस हमारे पास आ जाएगा 10 और परपेंडिकुलर भी हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्योंकि सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन में हमें उसने बोला है ए रेशो बी रेशो सी फाइंड आउट करना है। ए रेशो बी हमें दे रहा है 3:5 और बी रेशो सी दे रहा है 6:7। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? अब देखो, ए रेशो बी रेशो सी निकालना है। अब बी के बाद स्पेस खाली यहाँ पे और इधर सी के बाद स्पेस खाली। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 द 18, 6 5 द 30, 7 5 द 35। तो हमारे पास आंसर आ गया 18:30:35। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया। एट क्वेश्चन में वो कह रहा है द एज ऑफ राकेश एंड दिनेश इन रेशो 5:7। राकेश और दिनेश की रेशो जो है एजिस की 5:7 है। तो एजिस मान लेते हैं हम x, 5x और 7x। 5 साल के बाद उनकी रेशो क्या, उनकी रेशो दे रहा है वो 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद उनकी रेशो है 5:6। तो उसको हम ए रेशो बी को a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, हम a रेशो b को a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसे ही 5:6 को हम 5/6 भी लिख सकते हैं। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर, कैसे हम जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा? 30। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारे पास? 30। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 35। इसको माइनस कर दो, आंसर क्या आया? माइनस। साथ में क्या है हमारे पास? x, तो 5x आंसर इज इक्वल टू 5 और 6 का डिफरेंस कितना है? 1। 1 को आगे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 5 5। तो x इज इक्वल टू 5/5 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। इस x की वैल्यू को हमें कहाँ पुट करना है? जो स्टार्टिंग में हमने इक्वेशन बनाई थी 5x और 7 है, क्योंकि रेशियो क्या दे रहा है वो? रोहित और दिनेश ही है ना। द रेशो ऑफ राकेश एंड दिनेश, राकेश और दिनेश की रेशो वो दे रहा था 5:7। तो x की वैल्यू हमारे पास 1 है। हमने क्या माना था? 5x और 7x माना था ना यहाँ पर। ये देखो 5x और 7x माना था, मतलब x से मल्टीप्लाई किया था। तो x से यहाँ पे जो है x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 5 × 1 5 और दिनेश 7 × 1 7। तो यही इनकी एजिस की रेशो आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन 360 मीटर लॉन्ग रनिंग एट ए स्पीड ऑफ, इसका फॉर्मूला है स्पीड इंटू 5/18 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के अंदर आप ट्रेन और ब्रिज दे रहा है, इसमें ब्रिज की आप लेंथ इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो स्पीड हमारे पास है 45 × 5/18 इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास ट्रेन है 360 और ब्रिज है हमारे पास 140 अपॉन t। हमें t निकालना है, टाइम निकालना है। ठीक है, तो t हमारा इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो t इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, वैल्यू इधर आ जाएगी 360 + 140 500 इंटू 18/5 इंटू 1/45। क्लियर? 9 इसको काट देगा, 9 × 18 9 5 द 45। 5 इसको 100 पर, फिर ये 5 इसको 20 पर। तो आ गया 40 सेकेंड्स। मतलब ट्रेन 40 सेकेंड में इस ब्रिज को क्रॉस कर देगी। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 20,000। एनुअल बर्थ जो है वो 4% एनुअल बर्थ है और डेथ रेट 2% है। क्या कह रहा है कि 4% बर्थ होता है, बच्चों का बर्थ होता है और 2% लोग मर जाते हैं। तो इट मीन्स कितना इंक्रीज हो रहा है? 2% का इंक्रीज हो रहा है। और 2 साल बाद उसने पूछा है,
तो 20,000 हमारे पास पॉपुलेशन है, तो 100 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू 100 प्लस रेट अपॉन 100। 2 साल का है तो 2 बार करेंगे, 3 साल का होता है तो 3 बार करेंगे। अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पर 100 प्लस आर आ जाएगा रेट, अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो 100 माइनस आर आ जाएगा। तो ये है हमारे पास 20,000 इंटू 102, 100 प्लस 2 102 इंटू 102 अपॉन 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। क्लियर? तो ये हो गया 2 इंटू, अब 102 को 102 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10404। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 20808। ठीक है, तो हमारी पॉपुलेशन आ गई 2 साल के बाद 20,808। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन। ये तो हमने कर दिया, पॉपुलेशन ऑफ टाउन 20,000, ये दोबारा आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ऑफ। हाँ, वो कह रहा है कि हमने एक स्क्वायर फील्ड की एरिया लेंथ निकालनी है, साइड निकालनी है, जिसका एरिया, स्क्वायर का एरिया रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, जिसकी लेंथ 225 मीटर और 144 मीटर है। तो पहले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। रेक्टेंगल का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये आ जाएगा आपके पास 225 इंटू 144। ठीक है, इसके बाद हमने निकालना है स्क्वायर की साइड। तो स्क्वायर की साइड का फॉर्मूला होता है, पहले एरिया होता है साइड इंटू साइड। तो हमारे पास स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। अगर हमने साइड निकालनी है तो हम स्क्वायर के एरिया का स्क्वायर रूट कर देंगे, तो हमारे पास साइड आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 225 और 144, इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, उसका एरिया, वो साइड आ। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 32400। ठीक है, अब इसके फैक्टर बनाएंगे। स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो साइड निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट 32400। इसका ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने लास्ट के 2 नंबर्स को अंडरलाइन करना है। अब हमारे पास बचा 324 किसका स्क्वायर है, 18 का। अब 18 का स्क्वायर है 324, तो ये 100, तो इसको फैक्टराइज कर दिया 18 इंटू 18 इंटू 10 इंटू 10, ये फैक्टराइज कर दिया हमने। तो हमारे पास बच गया एक 18 का बाहर आ जाएगा, एक 10 बाहर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 180। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, 32400, 2 लाइन अंडरलाइन 100, ये बन गया 100। 324 इंटू 100, 324 है 100 का स्क्वायर, सॉरी 18 का स्क्वायर, और 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। तो ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए 18 इंटू 10 180। तो 32400 किसका स्क्वायर है, 180 का स्क्वायर। तो हमारे पास साइड आ गई, साइड हमारे पास क्या आ गई, 180। 180 इंटू 180 करेंगे तो हमारे पास एरिया का, उसका स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है सरफेस एरिया। हमें फाइंड आउट करना है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। यहाँ पर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितनी दे रहा है, 13 इंटू 9 प्लस ब्रेड्थ 9 इंटू 2.5 प्लस लेंथ 13 इंटू 2.5। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 13, 9 द 117 प्लस 22.5 प्लस 13 26, 26 और 7 32.5। ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 172।
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 344 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इसके बाद 4 क्वेश्चंस हमारे पास और हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर।